करते समय आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। तो गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़ करके सब पत्र प्रिय है। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं है। कुंद का शिव को माघ महीने में छोड़ करके चढ़ाना निषेध है। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र को तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी का पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। केतकी पुष्प से कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता है। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण ना करें। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाएं तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि में गंगा प्रवाह भी किया जाता है। कमल को 5 रात, बेलपत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात तक शुद्ध करके पूजा में कार्य में लिया जा सकता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त ना हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल मिल जाता है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। लाल रंग का मिश्रित चावल भी नहीं चढ़ाया जाता है। हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पत्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाते हैं। दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणामुखी दीपक को न रखे। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखे। दीपक में अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारण होता है। द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पंचांत और सायंकाल में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, सायन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी जाती है। जो मालिन वस्त्र पहनकर मूसक आदि के काटे वस्त्र, केसादि बाल कीर्तन युक्त और मुँह दुर्गंध युक्त हो जप आदि करता है उसका देवता नाश कर देते हैं। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो बाईं ओर तथा घी का दीपक जलाते हैं तो दाईं तरफ रखें। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से ना रगड़ें। अगर आप पूजा घर में शंख रखते हैं तो जल में भरा हुआ शंख दाईं तरफ रखें। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है तथा विद्वानों का अनादर होता है उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की पंचमी शुक्ला और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में रीतिका तिथि में, श्रवणादि में, नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा ना करें। अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी में, अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन ना करें। मंडप में 9 भाग होते हैं, वे सब 12 बर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरह से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता है। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती है वह यजमान का नाश करता है। पूजा में हाथ जलना, यदि पूजा का दीपक जलाते समय, हवन पूजा करते समय आपका हाथ जल जाए तो यह संकेत है कि आप भगवान की पूजा संभल कर करें। आपसे पूजा में जाने अनजाने में गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांग ले। साथ ही पूरी कोशिश करें कि धार्मिक अनुष्ठान सही विधि से करें। नंबर 32, पूजा के दौरान उबासी आना। पूजा करते समय यदि आपको बार बार उबासी आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह इस बात का इशारा करता है कि आपके अंदर किसी तरह की निगेटिविटी मौजूद है। लिहाजा आपको अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए ताकि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सके। पूजा सफल होने के संकेत, जब पूजा के दौरान जलते हुए दीपक में लौ के ऊपर की ओर उठने लगती है और आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न है। पूजा के समय आँख में आंसू आना, पूजा के दौरान आँख में आंसू आना, अगर किसी व्यक्ति की आँख में पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि उसके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त मुसीबतों, बुराइयों पर जीत हासिल करेंगे। घर में
मंदिर में आग लगना। यदि घर के मंदिर में आग लग जाए तो यह भी अशुभ घटना मानी जाती है। यह बताती है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं। यदि घर में अचानक खूब झगड़े होने लगे, घर के लोगों की तबीयत बिना किसी कारण से बार बार बिगड़ने लगे, घर में नकारात्मकता बढ़ने का संकेत होता है। ऐसी स्थिति में सजग रहें। साथ ही भगवान का पूजा पाठ विधि विधान से करें। घर में रोज लौंग और कपूर जलाएं। पूजा करते समय क्या बोलना चाहिए? पूजा की शुरुआत करने से पहले आपको यह बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझसे पूजा के कुछ भी भूल चूक हो सकती है, और तो आप मेरे द्वारा पूजा में हुई भूल को माफ़ करना। अगर पूजा में कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। मेरे अंदर अगर किसी भी प्रकार का अहंकार है तो दूर करें और आपकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपने आप को आपके शरण में समर्पित करता हूँ। पूजा शुरू करने से पहले इतना बोलने पर पूजा में हुई गलती भगवान के द्वारा माफ़ हो जाती है। इसके अलावा पूजा पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना के लिए एक मंत्र भी बोला जाता है जो दुर्गा सप्तशती में है। नंबर 37, धूपदानी, घंटी तथा जल भरा पात्र पूजा घर के बाईं तरफ रखना चाहिए। जिस दिन आप भगवान को भोग लगाएं, भोग भगवान की प्रतिमा के बिल्कुल सामने रखना चाहिए। पानी से भरा कलश गिरना। माना जाता है कि पूजा के लिए कलश से भरा जल ले जाते समय अगर हाथ से गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जल से भरा हुआ लोटा या फिर पानी से भरा हुआ ग्लास का हाथ से गिर जाना शुभ नहीं होता है। हाथ से पानी का गिरने का मतलब है कि पितरों का नाराज होना। ऐसा होने पर परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भगवान की मूर्ति और तस्वीर का गिरना। भगवान की मूर्ति और तस्वीरों को साफ करते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति का हाथों से छूटकर गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य के ऊपर कोई संकट आ सकता है। इस तरह की घटना होने पर परिवार में कोई बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है। अगर मूर्ति तथा तस्वीर गलती से टूट फूट जाए तो जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तस्वीरों पर लगे शीशे को जमीन में गाड़ देना चाहिए, जल में नहीं फेंकना चाहिए। पूजा का दीपक गिरना जाता है कि भगवान व्यक्ति का अच्छा बुरा वक्त आने से पहले कुछ संकेत देते हैं। इन्हें अगर समय रहते ही समझ लिया जाए तो आने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इन्हीं में से एक है हाथ से पूजा का दीपक गिरना। हाथ से दीपक का छूटना किसी अनहोनी का संकेत देता है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि देवता आपसे नाराज़ हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने कुल देवता की पूजा करें और डबल दीपक जलाएं। सिंदूर का गिरना। सिंदूर का संबंध शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी इंसान के हाथ से सिंदूर गिरता है तो इसका अर्थ है कि परिवार या पति पर किसी तरह की मुसीबत आने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इसे ना तो पैर से साफ करना चाहिए और ना ही झाड़ू लगानी चाहिए। इसे साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में वापस रख लेना चाहिए।